एल्विश यादव, मशहूर यूट्यूबर, बिग बॉस ओटीटी विनर। ये मशहूर नाम आज गलत वजहों से सुर्खियों में है। सांप के जहर के कारोबार के आरोप में एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई है और फिलहाल एल्विश सलाखों के पीछे जेल में है। आखिर एक चमकता हुआ सितारा इन हालात में कैसे पहुंच गया? क्या बुरी संगत की वजह से एल्विश फंस गया है? क्या एल्विश एक बिगड़ैल बच्चा है? तमाम इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एल्विश के माता पिता। हमारे साथ एल्विश के पिता राम अवतार यादव और उनकी माताजी सुषमा यादव स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्हीं से सीधे अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और मुझे लगता है पहले राम अवतार जी के पास चलते हैं। राम अवतार जी, आप मुझे बताइए कि घर से गिरफ्तार किया एल्विश को? नहीं जी, हमें बुलाया गया था नोटिस के तहत। हाँ। कि आपका बयान दर्ज करना है और मैं अपने इस बच्चे के साथ ही गया था। और वहाँ पे उन्होंने पहले कहा थोड़ी देर में आना है और हम किसी रिश्तेदार के रुक गए वहाँ पे। वहाँ हमने लोकेशन भेज दी कि हम वहाँ बैठे हैं, ले जाओ भाई, कर लो क्या बयान दर्ज करना है। ठीक है। उसके बाद वो सीधा मेडिकल कराया उन्होंने और भाई सीधा हिरासत में। बस। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बुलाया था बयान दर्ज करने के लिए और हाँ फिर जी। अचानक से, मतलब आप लोगों को अंदाजा भी नहीं लगा और नहीं, एकदम से बिल्कुल ही गिरफ्तार? नहीं। अगर ऐसा होता तो ये तो आप समझते हैं कि कौन ऐसे मतलब अपनी सारी पहले तैयारी करके सब चीज़ जाता है। अगर ऐसा होता, संडे के दिन भी था कई, और हम नॉर्मल वे में कि बेटा अच्छी तरह अपना जो भी लिखवाना लिखवा ले आज और भाई बनाए। लेकिन अब तो मतलब वाइल्ड लाइफ एक्ट से बात इतनी आगे बढ़कर एनडीपीएस एक्ट तक पहुंच गई है, जिन धाराओं में यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है एल्विश की, इसमें तो जमानत भी नहीं होती आसानी से। तो बहुत बुरे फंस गए एल्विश यादव। देखो जी, इसमें तो अब क्या करें हम, क्या किया उन्होंने, ये तो हमारे क्षेत्र से बाहर की बातें हैं। ना हम इन चीज़ों से कभी गुजरे हैं, ना हमें पता है। ये तो आप लोगों से ही अपील है कि आप अभी आपके के पास कहाँ से सूचना आई है, ये मीडिया जो चला रहा है कि भाई वो तो ऐसा है जो भी है। बाकी हमारा बच्चा बिल्कुल निर्दोष है जी। लेकिन सुषमा जी, बिल्कुल। आपका बच्चा है, आप लोग कह रहे हैं कि निर्दोष है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं एल्विश ने तो खुद कबूला है सांपों के जहर का खेल वो खेल रहा था। आप कैसे कह सकते हो जी, आप बताओ। हाँ। आप ये बात कैसे कह रहे हो? मीडिया वाले आप जो भी कह रहे हो कैसे कह रहे हो कि जहाँ कहाँ कबूला है उसने? ये भी तो किसने कहा है कि ये कोई क्लिप है या किसने कबूल दिया? ये तो चीज़ें समझानी है ना कि अपने मतलब हमें इस तरह की बातों का सामना करना पड़ा। हमें ये चीज़ें रहेगी, हमारा गांव है, परिवार है, एक टीचर हूँ मैं, बच्चे पढ़ाए मैंने, क्या अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाता मैं? ये उसका नाम है सिर्फ इसलिए कि मतलब उसको घेर के भाई ऐसा अवस्था कर दो उसकी कि न मरे न जिए वो। मेरे एक बात बताइए, ऐसे तो कोई भी राह चलता कल को, मतलब ये लगा लो कि ये नाम हो गया है जैसे अगर उसका, तो ये बात थोड़ी ना कि राह चलता कोई भी अभी उसने ये काम कर दिया तो ऐसे तो हर तीसरा बंदा कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाता चलेगा और हम इन्हीं चीज़ों में घूमते चले आप जाएंगे। भी फिर किसी की बहन होंगी, बच्ची होंगी, मतलब आप एक ऐसी परवरिश दे सकती है अपने बच्चे को। मुझे अपने बच्चे की परवरिश पे गर्व है जी और उसकी मैं हर जन्म में उसका पिता बनना चाहूँगा जी। अब आप ये बताइए कि इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता कि, और न्यूज़ वालों से मेरा यही वो है, जो भी मीडिया कर्मी ऐसे कर रहे हैं कि भाई रिक्वेस्ट ये है कि मेरे बच्चे ने ऐसा कुछ नहीं किया, आप तथ्यों पे आधारित बातें करिए, बिना तथ्यों पे आधारित बातें मत करिए प्लीज़। रिक्वेस्ट ये हाथ जोड़ के कि भाई हम तो यही करने आए हैं और एपीपी न्यूज़ से समय मिला आज हमें कि हम भी अपनी बात रखें और रखने का अधिकार भी है, पूरा देश देख रहा है। राम अवतार जी, आपको लगता है कि आपके बेटे के खिलाफ गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं और वो क्या क्या हैं? आराम से रखिए अपनी बात। देखो जी, एक तो ये जहर वाली बात है, बिल्कुल निराधार है ये लेकिन तस्वीर देखिए ना, ये एल्विश ही है ना आपका बेटा, हाथ में उसके सांप ही है ना? हाँ है, हमारा बेटा है। फिर ये क्या हो रहा है? ये देखिए, ये देखिए, ये जो है राहुल फाजिलप्रिया है, उसके गाने की क्लिप उठाई हुई है। हाँ उसने बुलाया है, जैसे आपने हमें यहाँ बुला लिया, ठीक है। उसने भी वहाँ पे मतलब जो भी चीज़ें उसने उपलब्ध करा रखी है, उसने मानना भी है। राहुल फाजिलप्रिया ने गाने का क्लिप भी दिया कि मेरे गाने में आया था और ये गाना भी 8-9 महीने पहले का जब से, लेकिन बिग बॉस के बाद पता नहीं कहाँ से उठा लिया क्लिप इन्होंने। वहाँ की क्लिपें हैं सारी ये, वो तो हम मान रहे हैं कि उसने गाना में अपने गले में सांप डाला है, वो क्लिप खिंचवाई है, फोटो सभी खिंचवा लेते हैं। बच्चा है, 400 आदमियों का गाना था वो, उसमें वो भी था शामिल। वो बीइंग मतलब एक मेहमान के तौर पे बुलाया उसने, जैसे हम आपके पास आए हैं। हाँ जी। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ के बोतल के साथ फ़ोटो खिंचवा लूँ या किसी चीज़ के साथ है, तो बोतल कहाँ से आई है तो शायद आप ही बता पाएंगे। और रही उसके साथ कि वो उसमें शामिल है, जहर बेच रहा है, रेव पार्टी करता है,
तो कहाँ है ये चीज़ें, बताओ ना। लेकिन इसी के आधार पर तो आज आपका बेटा आपके साथ नहीं है, आपके घर में नहीं है, सलाखों के नहीं, पीछे आधार है। पे नहीं है तो देखो जी, हमें तो के कानून व्यवस्था पे पूरी न्यायपालिका पूरा भरोसा है जी। नहीं, मेरी बात सुनिए ना। हाँ जी। दरअसल उसी ने कबूला है ना, नहीं, और उसने कबूला है, इसी वजह से वो सलाखों के नहीं, पीछे है। नहीं, कौन कह रहा है कबूला? मैं मिलकर आया हूँ अपने बेटे से, अच्छा, आप मिलकर आए मिलकर गिरफ्तारी आया हूँ के? मैं अपने बेटे से, कल ही मिलकर आया हूँ। मैंने पूछा है कि भाई ये चीज़ें चल रही पड़ी है, बोला पापा जी मेरे से तो पूछा ही नहीं है, आप साथ साथ थे, मैं साथ साथ था, तब उसने सीधा मेडिकल कराया और सीधा अंदर, बस कहीं कोई बात ही नहीं हुई। बोला मेरा कहीं भी दिखाओ, मेरा कहाँ, क्यों कबूल लूँगा मैं ऐसी बातें जो मैंने किया ही नहीं है। वो एक ही इसी चीज़ में तो रह गया वो, इस भोलेपन में कि पापा जी मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं किसी से क्यों बात करूँ मैं। नहीं, आपको पता है ढेरों रास्ते होते हैं इन चीज़ों के, बहुत तरीके होते हैं बातें करने, लेकिन सिर्फ उसी बात पे भोलेपन में, और हम भी ऐसे चले गए सीधा, चलो भाई अपने, हमें तो आभास ही नहीं, 5-6 महीने हो लिए। मतलब अगर वो इस तरह का कारोबार कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा फिर तो हम ही कर रहे हैं जी, सारे उसके ऊपर है तो हमारे ऊपर भी बात है। कि वो जो पहले लड़के गिरफ्तार किए थे वो सपेरे वगैरह, उन हमारा क्या सबको मैं पता जी? जानता हूँ, इस तरीके की नहीं बातें आ नहीं, रही हैं। बिल्कुल निराधार, बिल्कुल झूठ है जी। आप मिले कल उससे? बिल्कुल कल मिल के आया हूँ मैं, 15-20 मिनट मिल के बात आया हूँ। मैंने पूछा, वो कह रहा मुझे नहीं पता, मैं तो अंदर हूँ, कि बाकी इस तरह की मगर किसी तरह की बातें हुई है। बोला कुछ भी नहीं, कुछ भी, मेरे से तो पूछा ही नहीं कुछ भी, सीधा लाए और अपना मेडिकल कार्ड सीधा उन्होंने। अब क्या मनसा है जी, किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं, या भाई मतलब किसको खुश करने के लिए कर रहे मतलब हैं? जो क्या भी है मंशा उनका, मतलब? कौन PFA वाले हैं, अब ये लगा लो मैम, उनकी हेड है, हाँ जैसे पहले में नाम आया था मेनका जी, हाँ जी। हमारे लिए तो रिस्पेक्टेड ही है वो। तो भाई वो खुश होगी हो तो मेरे बच्चे पे रहम करे थोड़ा सा, अगर इस चीज़ से गिरफ्तार से खुश होगी हो तो। ये मेनका गांधी से आप अपील कर रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कहा, अगर उन्हीं का करा धरा है ये सारा, उसका उसी का वो है, ये बता रहे हैं जैसे कि PFA वाला उसी के अंडर चलता है काम। हाँ। PFA है कोई, हमें तो पता नहीं क्या PFA होता है, पीपल फॉर एनिमल या क्या है जो चलाते हैं। NGO है। हाँ, तो उन्हीं के अंडर है। ठीक है। मेरे बेटे का पता लग गया सारी दुनिया में, क्योंकि वो फेमस था, नहीं तो हजारों केस मिल जाएंगे आपको पता है शायद, वाइल्ड एक्ट वाले किसी को कुछ नहीं क्या तो जो 4 सपेरे थे उनका नाम हमारा तो हमें सपेरों भी से नहीं क्या पता है। मतलब है जी? ठीक है, हाँ जी सुषमा जी, अब आप अपनी बात रखिए अब आराम से। मैडम मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि मान लो कल को कोई भी राह चलता इंसान, हम आपके सामने बैठे हैं, हाँ जी। 2 बंदों का नाम है गौरव सौरव गुप्ता, जो भी है, ठीक है। आज तक हमें ये नहीं पता चल पाया कि वे कौन है बंदे। वकील हैं गौरव गुप्ता, वही PFA वाले। तो हमें उनके ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनका फेस कैसा है, उनकी शक्ल कैसी है, कि हमारी उनसे मतलब आमने सामने तो हो कम से कम, किस आधार के ऊपर उन्होंने ये काम कर दिया। आप कह रहे हैं आमने सामने हो, और दूसरे वाले कहते हैं कि एल्विश से तो डर लगता है। एल्विश तो ऐसा सनकी है कि सड़क पर अगर उसके साथ गाड़ी टकरा जाए तो वो रुकता नहीं है, कुछ देखता भालता नहीं है, बोली से बात करना तो जानता ही नहीं है जबान से, वो तो सीधे गाड़ी से उतरेगा अपनी SUV से और आकर ठोक देगा। ये चल रहा है सब सोशल मीडिया पर, उसके पुराने वीडियोस भी चल रहे हैं। अभी उसने वो यूट्यूबर सिंगर की भी पिटाई की थी। आइए। अच्छा मैडम ये बताइए कि अगर मान लो 2 बच्चे हैं, कुछ मान लो हो जाती है आपस में बच्चों की लड़ाई, ठीक है, अगले दिन ही वो बात सोल्व भी होगी, दोस्त थे वे, दोस्तों में क्या लड़ाई नहीं होती, बस बात ये है कि हमारा लड़का थोड़ा फेमस है, वो बात सामने आ गई है। क्या यार दोस्तों में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं? लड़ाइयाँ होती हैं तो ऐसे सड़क पर मारपीट होगी? नहीं, सड़क पे तो नहीं थी ये चीज़। मतलब मारपीट हो जाएगी यारी दोस्ती में? आप क्या कह रही हैं? यारी दोस्ती में तो बहुत हाथापाई हो जाती है मैम, और फिर अगले दिन उन्होंने सुलह भी कर ली, यार दोस्त थे तभी तो सुलह हो गई उनकी, ये बताओ आप। तो जबरन कह रहे हैं सुलह करवाई जाती है, एल्विश का दबदबा ऐसा है। अच्छा जी। जबरन करवाई जाती, हाँ। तो ये चीज़ें तो 4 महीने 4.5 महीने हो गए मैम इन ये चीज़ों तो आपको भी पता है मैडम, कहीं ना कहीं ये तो हम अपने आराम से अपील ही करने आए हम तो, कि आप भी मीडिया की बातें मीडिया से करने आए हैं। नहीं नहीं, खुल के कीजिए आप अपनी नहीं, बात खुल के रखिए। बस यही आप है मिले जी। कल एल्विश से मिले? हाँ जी बिल्कुल मिला हूँ मैं। क्या क्या हालत क्या थी? मतलब सलाखों के बिल्कुल पीछे नॉर्मल है वो? नॉर्मल है, मुझे तो वहाँ तक नहीं जाने दिया कि कहाँ के पीछे है वो, मेरे से तो मिला है। हाँ। लेकिन आपसे बातचीत हुई, मतलब कुछ असर नहीं पड़ा उस पर कि वो सलाखों के पीछे है, जेल चला गया है, इतनी गंभीर धाराएं उस पर लगी हैं, असर तो असर पड़ा किस होगा? तरह का? मतलब किस तरह दुख का? में था, तकलीफ में था, परेशान था? नहीं परेशान है, इस तरह की बातों को लेकर थोड़ी है कि भाई मैंने ये कुछ किया है, कुछ किया ही नहीं है। हम कह रहे हैं आप कैसी, मतलब बार बार वही तो है कि घुमा फिरा के बातें वही करने की। वो मैडम ये बताओ, मेरा बेटा है, मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा, आपको नहीं पता कि आपका जो मान लो जो भी है बेटा होगा, कि आपका बेटा पूरा दिन आपके आगे रहता है, क्या करता है क्या नहीं, हमें हर चीज़, अपनी परवरिश पे मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है जी। और जो भी उसको चाहने वाले हैं उनको सिर झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए कि फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि साहब देखिए, हमारे समाज में एक ऐसा चेहरा बनकर उभरा एल्विश, जो बिल्कुल एक ऐसा बच्चा जो आपके आसपास पला हो और अचानक से उसने इतनी कामयाबी हासिल की, लेकिन
फिर ऐसी गलत संगत में पड़ गया, गलत चकाचौंध के चक्कर में फंस गया कि आज वही एल्विश जो कहाँ तो कामयाबी की कहानी था और आज वो अर्श से फर्श पर आने की कहानी बन चुका है। तो ये सब जब बातें होती हैं तो दुख होता है एक माँ के तौर पर, एक पिता के ना तौर उसकी पर। कोई गलत संगत है ना उसके कोई गलत दोस्त है। आप एक के शूट पे गए हो, वहाँ पे उसका जो प्रोडक्शन था वहाँ पे उसको अपना एक्टिंग करके आनी थी, एक्टिंग करके वो अपने घर आ गया। उससे ज़्यादा और क्या बताया आप। और वो सबको पता है कि वो एक शूट था एक सिंगर का और वहाँ से होके आया था, वहाँ से क्लिपें उठाई गई हैं, उसको कैसे तोड़ मरोड़ कर कि भाई ये किया। जैसे इसका नाम हाँ जी, हुआ, राम, जैसे इसका नाम हुआ वो क्लिप भी शायद बिग बॉस जीतने से 8 महीने पहले की है। उसके बाद इन्होंने क्या इनको लगा है कि PFM वालों को कैसे ये रचना रची गई। शुक्र है कि भगवान का वो उस दिनों था भी नहीं, बॉम्बे में था वो। ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि उन 4 दिनों में जो यहाँ पे दिखाया है ये हो रहा है, वो हो रहा था, ये था। फिर 3 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है, उसको ऐसा कर दिया। हमें तो मीडिया वालों ने ऐसा कर दिया जी, हम तो शायद जिंदा ही ना रह सके अगर मीडिया की बातें माने तो यही करने आए अपील कि भाई थोड़ा सा ना फैलाए। हमारा भी ध्यान रखें कि इस तरह की बातों का बिना तथ्यहीन बातों पे आप अपने विचार ना दें कि भाई नहीं देखिए, आप जो बात कह रहे हैं मैं समझ रही हूँ। आप लोग समझ एल्विश सकते के हो तो जी माता आप। पिता हैं और जाहिर सी बात है आप जिस दर्द से गुजर रहे होंगे, यहाँ जब आप स्टूडियो में आए तो भी आप कैसे फपक कर अभी रोने लगे, वो भी मैंने देखा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप लोगों को क्या लगता है आपका बेटा आज जो सलाखों के पीछे है इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? जिम्मेदार ये PFM वाले हैं जी। PFA क्या है ये, इसको इन्होंने किया है। एल्विश की कोई गलती नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, हजार बिल्कुल भी जितने नहीं भी % दुनिया में है, मैं मतलब कुछ भी चौराहे पे गर्दन कटाने के लिए तैयार हूं, बात बोलनी नहीं चाहिए। बिल्कुल भी 0%। इतना भरोसा कैसे आपको अपने क्यों बच्चे नहीं पर? है अपने बच्चे पे हमारा बेटा भरोसा? है ना। हाँ। मैंने कहा मैं तो हर जन्म में इसका पिता बनना चाहूंगा। लेकिन राम अवतार जी आप 24 घंटे तो बच्चे के साथ नहीं रहते नहीं, थे ना? मैडम। वो क्या कर रहा है क्या 24 नहीं घंटे कर क्यों रहा नहीं है? रहते, हम टच में रहते हैं हर समय, फोन वगैरह सारी चीजें। क्या करता है आप और कहीं बताओ तो सही, कहीं कुछ भी आपने ठीक कहा है। लेकिन एक बात आके बताता है वो घर में। वो अभी इनोसेंट बच्चा है, वो फल फूल रहा है, किसी को हजम नहीं हो रही है बातें, क्या हो रहा है हमें तो समझ में नहीं। हमें तो बताइए कि उसके पीछे कौन है, क्या चाहते हैं हमसे वो। ऐसा तो नहीं कुछ गलत संगति, कुछ नहीं, गलत उससे यार डर दोस्त कुछ जिन्होंने भी नहीं, फंसा दिया? कुछ भी नहीं है जी, ऐसा। कुछ भी नहीं। वो तो चीजें देखो जी, आप भी हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि भाई किसने क्या कुछ वाइल्ड एक्ट लगवाया है, ये लगवाया है, सपेरों पे क्या मिल रहा है, हमारा उनसे क्या लेना देना है। शायद आप भी लेकिन पहली PFA बार मिल वालों रहे की हैं। भी एल्विश से क्या दुश्मनी होगी ना? PFA वाले तो वो जानवरों के अधिकार के लिए काम करते हैं, नहीं, क्यों, उनकी एक एल्विश से क्या बताओ जी, दुश्मनी दुश्मनी होगी? सुनो जी, हाँ जी। दुश्मनी ये है कि जब वो यहाँ है ही नहीं और किसी को पकड़ के मान लो आपका ही नाम लेते कि मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, जैसा मैंने सुना नहीं पूरी तरह आया है कि भाई उसके लिए मैं तो, हाँ अच्छा उसको जानते हो, फेमस है वो, सब जानते हैं उसको, उन्हीं से यहाँ भरवा कर उन्हीं का ऐसा करके और फिर उसमें नाम डलवा दिया, FIR में सस्पेक्टेड डलवाया, क्या करवाया है। हम तो जी सीधे साधे हैं, हमें ना पता जी मीन में क्या राजनीति का नहीं पता हमें कि क्या करना है। कि हम तो हमारा बच्चा 100% 1000 जितना भी % दुनिया में % है। मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई भी भाई जो उससे जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ है, नेता या प्रतिपक्ष, सब कुछ है, क्योंकि सभी देख रहे हैं, चाहने वाले और ना चाहने वाले। मैं कह रहा हूँ और उनकी मम्मी बैठी है कि उनको सर झुकाने की इस बारे में कि भाई हमारी उससे जानकारी थी या है, तो उसका उनका सर नीचा नहीं हुआ और ना कभी होगा। इस तरह के गलत कामों में ना कभी था ना कभी रहेगा जी। और आप ABP न्यूज़ वालों कि अगर मुझे नहीं पता लाइव चल रहा है क्या चल रहा है, अगर ये जनता तक पहुंच रही है बात, बिल्कुल पहुंच रही है, सीधा टेलीकास्ट हो रहा है। सीधा है, तो तब भी मैं ये कह रहा हूँ, अपील आपसे और सभी मीडिया वालों से कि भाई इस चीज़ों को आप भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा बच्चा है, लेकिन वो अब मेरा है। पहले मैंने देश के लिए कहा था कि देश का बच्चा, लेकिन अब उसके लिए आए हैं हम और आपने समय दिया कि उसके भाई उसके लिए प्रे कीजिए या दो भी दुआएं दीजिए। और दुआओं की जरूरत है इस हमें वक्त लड़ने एल्विश की को? जरूरत है, लड़ेंगे। दुआओं की जरूरत है इस वक्त एल्विश को? बिल्कुल दुआओं की जरूरत है कि ताकि वो इस सदमे को सहन कर सके। नहीं तो हालत तो इस पता नहीं कब का जमाना तो न्यायपालिका सोचेगी, अब तो पुलिस ये तो जिन धाराओं में मामला दर्ज है इसमें तो जमानत होती नहीं आसानी से। जहां से चलो मैंने जी बात देखी शुरू जाएगी जो भी है। अगर यही हमारी किस्मत है तो फिर इसको भी स्वीकार करेंगे। लगभग की लड़ाई जारी है हमारी, और अगर ऐसा ही हुआ तो हमारी किस्मत है, फिर वो ही नहीं रहेगा तो हम भी क्या करेंगे, रह के वो बाद की बातें देखेंगे। क्या क्या सोचा है आगे लड़ाई कैसे लड़ेंगे? अभी तो बेटा लड़ाई आपका अभी तो सहारा जमानत था, पे आ बेटा गया ही है। सलाखों के पीछे पहुंच गया है। कोई बात ना जी, अपनी फिलहाल तो जितने भी दिन में जमानत होती है फर्स्ट तो यही है प्रायोरिटी, उसके बाद फिर देखते हैं जैसे जो भी कानून प्रक्रिया, क्योंकि हम तो गुजरे नहीं आज तक, ऐसी चीज़ें देखी नहीं ना। जैसे जैसे वकील लोग जो भी मतलब आगे चीज़ें आती जाएंगी उनका सामना करेंगे। 2 दिन से हम
फ्री नहीं थे बिल्कुल, क्योंकि परसों तो मैं ले ही गया था उसको अपने साथ। भाई जल्दी अपना काम करके आए और अपना आगे का काम देखें। अब मैं ये PFA वाले जिन्होंने भी ये किया है, हाँ जी। ये बताओ, अगर वे अपने छाती पर हाथ रख के अपने बच्चों के बारे में उनके साथ ऐसा कुछ हो जाए। आज हमारे घर में ना 3 दिन से ना पेट में दाना नहीं गया है उनका, ठीक है। हम 2 जने बैठे हैं, हमारे पेट में अन्न का दाना नहीं गया है बिल्कुल भी।